एनएसयूआई ने फर्स्ट और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने की मांग की। का एग्जाम होने से संक्रमण का बढ़ जाएगा खतरा। आज एनएसयूआई के एक शिष्टमंडल ने मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में संभाग आयुक्त से मुलाकात की, जहां पर उन्होंने महाविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर वार्ता की। मोहित ने बताया कि उन्होंने संभाग आयुक्त को बताया कि अगर कॉलेज के एग्जाम होते हैं और एक भी विद्यार्थी उसमें संक्रमित होता है तो वह पूरी कक्षा को, स्टाफ को संक्रमित कर सकता है। और सबसे ज्यादा विद्यार्थी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में होते हैं, इसलिए उन्हें कोई असाइनमेंट देकर उसके मार्क्स के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए या फिर उनकी पिछली कक्षा के मार्क्स का एवरेज निकालकर उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए, क्योंकि अगर परीक्षाएं होती है तो संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। इसको लेकर एनएसयूआई द्वारा ज्ञापन भी दिया गया और मुख्यमंत्री से मांग की जा रही है। किस मामले के संबंध में किसको ज्ञापन सौंपा है? आज हमने संभागीय आयुक्त जी को हमने ज्ञापन सौंपा है, मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन सौंपा है। आज हमने हमारा एनएसयूआई का जो शिष्टमंडल है, हम 5 जनों ने मिलकर संभागीय आयुक्त जी से बातचीत करी है और ये हमारी समस्या बताई गई है हमने कि भाई जो भी राजस्थान के अंदर फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो परसेंटेज में देखा जाए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के होते हैं और उससे कम सेकंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं। पूरे 100 में से देखा जाए तो 50% बच्चे फर्स्ट ईयर के होते हैं और 30 से 35% बच्चे सेकंड ईयर के होते हैं। तो हमारी एनएसयूआई की यही मांग है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चों को बिना एग्ज़ाम लिए उनको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट किया जाए। उनके जो भी लास्ट उनकी क्वालिफाइंग मार्कशीट है उस मार्कशीट के बेस पर उनका एवरेज मार्क्स निकाला जाए और एवरेज मार्क्स पर उनको इस साल एवरेज मार्क्स देके नेक्स्ट ईयर में प्रमोट किया जाए। और या फिर कई राज्यों के अंदर अभी ऐसा हुआ भी है कि बच्चों को एग्ज़ाम नहीं लेते हुए उनको कोई सब्जेक्ट बेस पे सेमेस्टर दे दिया गया है, असाइनमेंट वर्क दे दिया गया है। तो हमारी ये भी मांग है कोई भी असाइनमेंट वर्क देकर उनको और उस असाइनमेंट के बेस पे उनको मार्क्स दिया जाए, उसी मार्क्स पर उनको नेक्स्ट ईयर प्रमोट कर दिया जाए। क्योंकि अगर है ना लाखों की संख्या के अंदर अगर विद्यार्थी शहर के अंदर आएंगे, शहर के अंदर आना जाना होगा, गाँव से बच्चे शहर में आएंगे, अपने रूम लेंगे, उनका आगमन होगा। अगर एक भी विद्यार्थी संक्रमित विद्यार्थी अगर शहर में आ जाता है और उसी माध्यम से वो परीक्षा हॉल के अंदर चले जाता है तो वो अन्य बच्चों को भी संक्रमित कर सकता है और टीचर को, स्टाफ को, सब जगहों को संक्रमित कर सकता है। इसी के रोक के लिए जिस तरह हमारे अशोक गहलोत सरकार ने और बहुत सारे सुविधाएं और जनहित के अंदर बहुत सारी निर्णय लिए हैं, तो हमारी यही मांग है कि अशोक गहलोत जी राजस्थान के अंदर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बच्चों को बिना एग्ज़ाम लिए नेक्स्ट ईयर प्रमोट करने का कष्ट करें। मोहित मल्होत्रा, प्रदेश महासचिव एनएसयूआई। शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर शिक्षक संघ सियाराम ने किया प्रदर्शन। कहा ड्यूटी को लेकर शिक्षकों की शिफ्ट नहीं कर रहे हैं चेंज, एक ही शिक्षक लगातार कर रहे हैं काम। कोरोना वायरस महामारी के बीच शिक्षकों की जिस प्रकार ड्यूटी लगाई गई है उसको लेकर आज शिक्षक संघ सियाराम द्वारा प्रदर्शन किया गया और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। इनका कहना है कि कोरोना वायरस कार्य के बीच जिन शिक्षकों की ड्यूटी शुरुआत से लगाई गई थी उन्हीं की ड्यूटी अभी तक लगी हुई है, जबकि बाकी अन्य शिक्षक किसी प्रकार से कोई काम नहीं कर रहे हैं। अन्य शिक्षकों की कोई ड्यूटी नहीं लगाई जा रही, जबकि पूर्व में जो शिक्षक काम कर रहे थे उन्हीं की ड्यूटी को वापस बढ़ा दिया गया है। ऐसे में कई शिक्षक परेशान हो रहे हैं, अवसाद में हैं। इसलिए ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि जिन शिक्षकों की ड्यूटी हो चुकी है उन्हें आराम दिया जाए और दूसरे शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाए ताकि उन शिक्षकों को परेशानी ना हो और उनका स्वास्थ्य भी ना बिगड़े। हाँ, विजेंद्र जी आज के सिलसिले में आए थे और क्या कहा? देखो, कोरोना ड्यूटी को लेकर अजमेर जिले के ही नहीं राजस्थान के सारे शिक्षक 22 मार्च से लगातार कोरोना ड्यूटियां, होम आइसोलेशन वगैरह अन्य प्रकार की कई तरह की ड्यूटियां दे रहे हैं। लेकिन अब ग्रीष्मावकाश प्रारंभ होने के बावजूद भी जो शिक्षक शुरू से ही ड्यूटी देते आ रहे हैं उन्हीं की वापस पुनः ड्यूटी लगा दी गई है। लेकिन ऐसे शिक्षकों को पूर्ण रूप से बख्शा गया है जिन्होंने आज तक एक भी दिन भी ड्यूटी नहीं दी गई। अजमेर शहर में 150 शिक्षक श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने प्रतिनियुक्ति पर लगा रखे हैं। उन शिक्षकों का नाम न तो मूल ब्लॉक में है न अजमेर जिले में ड्यूटी में दिया जा रहा है। तो ये सरासर भेदभाव, अन्याय और एक तरह का इनका मिली भगत मान सकते हैं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय की। तो हम ये मांग करने आए हैं कि उचित रूप से शिक्षकों को जो लगातार ड्यूटी दे रहे थे उनको अब हटाया जाए, उनको रिलैक्स दिया जाए, क्योंकि सभी महिलाएं, पुरुष वगैरह लगातार ड्यूटी देने से अब अवसादग्रस्त में है, टेंशन में है। तो आज किसका था? हाँ सर, कौन से ऑफिस में प्रदर्शन? ये मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्रीमान देवी सिंह जी कछाव को हमने इन विभिन्न मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया है शिक्षक संघ सियाराम की तरफ से। आपका नाम? ब्रजेंद्र शर्मा, प्रदेश महामंत्री। अजमेर में एक प्रवासी मिला पॉजिटिव। गुजरात से आया था प्रवासी। आज अजमेर में 22 और मरीज ठीक होकर पहुंचेंगे क्वारंटाइन सेंटर। डॉक्टर संदीप माहेश्वरी ने जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर से एक कोरोना वायरस मरीज निकला है और गुजरात के साबरमती से लौटा था। युवक 20 वर्षीय और पुष्कर निवासी है, जिसकी रिपोर्ट भी सैंपल के दौरान पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा अजमेर में आज 22 और मरीज ठीक होकर क्वारंटाइन सेंटर पहुंचेंगे। अजमेर में अब केवल 65 मरीज ही कोरोना पॉजिटिव रह गए हैं, जिनका उपचार भी जारी है और जल्दी वह भी ठीक होकर क्वारंटाइन सेंटर भेजे जाएंगे। इसके अलावा अजमेर में केवल 5 ही मृत्यु होनी बताई जा रही है। अभी हमारे पास में एक मरीज़ की रिपोर्ट और पॉजिटिव आई है। ये भी प्रवासी हैं, साबरमती गुजरात से आए हैं, 30 वर्षीय युवक हैं
और पुष्कर मोतीसर निवासी हैं। हमारे यहाँ पहले से भर्ती थे, आए, इन्होंने समझदारी करी, यहाँ की भर्ती होकर जांच कराई और जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वैसे स्वस्थ हैं और कोई तकलीफ़ नहीं है इनको। और इस तरीके से कुल मिला के जो हमारा फिगर हो जाता है 259 का हो जाता है। साथ ही अच्छी खबर यह है कि आज हम फिर 22 मरीजों को कोरोना फ्री करके क्वारंटीन सेंटर भेजेंगे। तो अगर एक्टिव केसेस निकाला जाए तो हमारे एक्टिव केसेस कुल मिला के 65 रह जाते हैं, जिसमें यह वर्तमान मरीज भी शामिल है। तो एक्टिव केसेस काफ़ी कम हैं हमारी रिकवरी रेट राजस्थान की रिकवरी रेट से भी थोड़ी ज़्यादा हो गई। अब तो अच्छे संख्या में हमारे लोग रिकवर होके घर मतलब क्वारंटीन सेंटर और फिर क्वारंटीन सेंटर से घर जा चुके हैं। हमारी डेथ रेट बहुत कम है अब तक की सिचुएशन में, और हमारे सारी व्यवस्थाएं भी हमारी सब अच्छी हैं। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब ठीक सब चीज़ें कंट्रोल में हैं। लगभग सर डेथ कितनी हो गई अब तक? अब तक कुल मिला के डेथ हमारी 5 हुई हैं। 5 में से 4 डेथ थी, वो लोग थे जो अस्पताल में ऑलरेडी भर्ती थे, और एक जो बॉडी आई थी हमारे पास डेड बॉडी थी, उसका सैंपल कराया तो वो पॉजिटिव आई थी। बाकी वैसे देखा जाए अस्पताल की डेथ कुल 4 ही हैं। अच्छा सर, लगभग अब तक अपने पास कितने ठीक होके जा चुके हैं? मैंने बताया ना 200, हमारे पास टोटल इस वक्त 65 मरीज भर्ती हैं। तो आप 259 में से 65 निकाल लीजिए इतने से, और उसमें से 5 और कम कर लीजिए, बाकी सब हमारे ठीक होके जा चुके हैं। अजयनगर के क्षेत्रवासी राशन न मिलने से हो रहे हैं परेशान। आर्थिक मंदी से गुजर रहे परिवारों ने जताया रोष। आज अजयनगर के क्षेत्रवासियों ने राशन सामग्री न मिलने की वजह से अपना रोष जाहिर किया। इनका कहना है कि हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार से कोई राशन की व्यवस्था नहीं है, न ही हमें राशन दिया जा रहा है। राशन डीलर के पास जाते हैं तो वह सील साइन न होने की वजह से राशन नहीं देता। इस वजह से कई परिवार आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। नौकरी न होने की वजह से हालत काफ़ी ख़राब चल रही है। किसी के पास पैसे नहीं है, ना ही कोई काम दे रहा है। कई लोग दूसरों के घरों में काम करके पैसे कमाते थे और अपना गुजारा करते थे, परंतु अब कोई घर में भी घुसने नहीं दे रहा है। किसी से पानी भी मांगो तो उसके लिए भी मना कर देता है। ऐसी स्थिति में कौन काम देगा? प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का निस्तारण करें। कितने दिन से आ रहे हैं? सर हम आज 7 से 8 दिन से आ रहे हैं। रोज़ पुलिस लाइन महादेव नगर से हूँ मैं। हम लोग रोज़ आते हैं। हम लोगों की जैसे कई परिवार ऐसे हैं जो भूखे मर रहे हैं, उनके भी बच्चों को छोटे को वो छोड़ के आते हैं। हमारे पार्षद हालांकि हमारा सहयोग कर रहे हैं, उनकी हमारी तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर यह है कि हम लोगों को वहाँ से कुछ नहीं मिलता। जाते हैं तो बोलते हैं सील साइन नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। राशन की दुकान पे जाते हैं तो वो हमें दुत्कार के भगा देते हैं। आज ऐसी स्थिति में ये लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो हम लोग कब देंगे इन लोगों का साथ सर? पर हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है सर। हम लोगों से तो हम लोग बहुत परेशान भी हैं, क्योंकि 2 महीने से हम लोगों के पास जो था हम लोगों ने बैठ के खाया है, पर अब हम लोगों की वो भी स्थिति नहीं कि आज हम लोग कुछ कमा के खा सके। कोई नौकरी नहीं देता है, कोई कुछ नहीं करता है। आज स्थिति ऐसी है कि आज अपने घर में घुसने से पहले लोग मना करते हैं। आज 2 दिन पहले हम लोगों ने किसी से पानी मांगा तो उनने साफ मना कर दिया कि पानी नहीं है। जो वो लोग पानी नहीं पिला सकते तो आज हमें घर में कैसे घुसने देंगे? हम लोगों के वहाँ काम कर करके अपना पेट भर रहे हैं, पर वो भी नहीं हो पा रहा है सर। आज क्या मांग करते हैं? हम लोग सब यही मांग करते हैं कि कम से कम हमें तो कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत राशन चालू कर दिया जाए, बाकी और कुछ नहीं हमें। ठीक है, आपका नाम बताएं। 1338 श्रमिकों को अजमेर से बनारस के लिए किया रवाना। प्रशासन द्वारा श्रमिकों के लिए करवाई गई खाने पीने की व्यवस्था, मास्क और सैनिटाइजर भी करवाए गए उपलब्ध। कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी लॉकडाउन जारी है, जिसे 31 मई तक के लिए नई गाइडलाइन के साथ बढ़ा दिया गया है। वहीं राज्य सरकार द्वारा अलग अलग जगहों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके वापस घर पर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। इसी को देखते हुए अजमेर से पूर्व में भी बिहार के लिए ट्रेन रवाना की गई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के लिए ट्रेन रवाना की गई थी और आज अजमेर से बनारस तक के लिए विशेष ट्रेन के माध्यम से 1338 प्रवासी मजदूरों को रवाना किया गया। मौके पर मौजूद कलेक्टर शमून शर्मा ने बताया कि सभी प्रवासी मजदूरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें सफर में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। इसके अलावा सभी को मास्क और सैनिटाइजर भी दिए गए और सभी को ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की हिदायत दी गई। अजमेर से बनारस के लिए ये स्पेशल ट्रेन चलाई गई है और इसमें मोस्टली जो स्टैंडर्ड लेबर थे यूपी के वो जा रहे हैं। करीब 1338 फंसे हुए जो लेबर थे आज उनको भेजा जा रहा है और इनके लिए सभी के लिए मास्क और सैनिटाइज़र और इनके भोजन के लिए हमने भोजन के पैकेट्स और पानी के बोतल वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड की है। यूपी की लेबर सभी आज तक जितनी हैं मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग निकल चुके हैं और काफ़ी अच्छा उत्साह था। ये बहुत दिनों से स्टैंडर्ड थे, इनके घर में घर जाने की इच्छा थी और इस स्पेशल ट्रेन से इनको फ़ायदा पहुंचेगा और बिना किसी परेशानी के, जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि सड़क पे मजदूर चल रही है, तो इस स्पेशल ट्रेन के माध्यम से इन्हें बिना किसी दिक्कत बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाएंगे। सर एक जॉनसगंज क्या काम करते हो? पानी पता सका
अब क्यों जा रहे हो, क्या कारण? बस यही कारण है, खाने पीने को नहीं था ना, इसलिए जा रहा था। किस जगह जाओगे आप? यूपी में जालौन जिला। कितना टाइम से अभी मेरे को 5 साल हो गए यहाँ पे। तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? खाना पीना कितना टाइम से नहीं मिला था? खाना पीना क्या, मेरे को यहाँ पे गया तो तभी मना कर दिया था, इसलिए मैं 2 महीने पे जो था वो खा लिया। अब नहीं था इसलिए गांव जाने निकल गए। क्या जैसे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा वापस आओगे क्या? हाँ, यहाँ पे धंधा पानी सब इधर ही करता हूँ, तो वापस आ जाएंगे फिर। विधायक अनीता बघेल ने की जिला कलेक्टर की गिरफ्तारी की मांग। कल प्रशासनिक अधिकारियों के ग्रुप में चली थी अश्लील तस्वीरें, का आम नागरिकों की तरह कलेक्टर पर भी हो कार्रवाई। कल प्रशासनिक अधिकारियों के ग्रुप में कुछ अश्लील तस्वीरें चली थी, जिसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे थे। इस ग्रुप को कोविड-19 के संदर्भ में जानकारी बांटने हेतु बनाया गया था। इस ग्रुप में तमाम बड़े अधिकारी थे, यहाँ तक कि महिला अधिकारी भी इस ग्रुप में शामिल थी। जिस प्रकार ग्रुप में अश्लील तस्वीरें चली, उसका काफी विरोध किया जा रहा है। आज अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता बघेल ने भी प्रेस वार्ता बुलाकर ग्रुप में जिस प्रकार अश्लील तस्वीरें चली, उसको लेकर जिला कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की। बघेल का कहना है कि ग्रुप कलेक्टर के द्वारा बनाया गया है, इसलिए जिस प्रकार आम नागरिकों पर कार्रवाई होती है, उसी तरह कलेक्टर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार पोस्ट डाली गई उस पर महिला अधिकारी तो क्या आम नागरिक भी चुप नहीं बैठ सकता। इसलिए बघेल ने इस मामले पर कार्रवाई की मांगी है। देखिए, जिस तरह से मामला सामने आया है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जिस ग्रुप को स्वयं अजमेर जिला कलेक्टर द्वारा बनाया गया है, उसी ग्रुप में महिलाओं की गंदी तस्वीरें पोस्ट करना, ये सरासर अपराध है, जुर्म है। ऐसे ग्रुप के एडमिन के खिलाफ, जो स्वयं अजमेर के जिला कलेक्टर हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस सरकार के मुखिया स्वयं अशोक गहलोत जी हैं और उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें प्रशासन बेलगाम है और उसी के चलते आए दिन इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। महिलाओं की इज्जत इस शासन में तार तार हुई है। मेरा सरासर आरोप है मुख्यमंत्री को कि जिस तरह से मुख्यमंत्री विधायकों के पत्र को संज्ञान नहीं लेते हैं, उनका कोई जवाब नहीं देते हैं और पूछने पर कहते हैं कि वो कोरोना की भेंट चढ़ गए, ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि क्या 10 जनपद के माध्यम से पत्र लिखने पर ही वो किसी पत्र का संज्ञान लेते हैं क्या, या आम जनता की भी सुनते हैं? मैं निवेदन करती हूँ अजमेर के उस तमाम महिला शक्ति को और राजस्थान की महिला शक्ति को कि ऐसी सरकार की भर्त्सना करें, क्योंकि इस ग्रुप में महिला ऑफिसर्स भी शामिल हैं और जिस तरह से पोस्ट डाली गई है, महिलाएं तो क्या एक आम जन भी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए इस कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। जिस तरह से आम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, उसी तरह से अजमेर का जिला कलेक्टर भी एक आम व्यक्ति है, उसको भी इस कानून के दायरे में लाना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कोतवाली पुलिस ने गुटखा और तंबाकू को लेकर की कार्रवाई। खरीदार ने बताया बेचने वाले का पता, पुलिस जल्दी करेगी मामले का खुलासा। आज कोतवाली थाना पुलिस ने पुरुषोत्तम दास चंदवानी के मकान पर कार्रवाई की, जहां से पुलिस को भारी संख्या में गुटखा और तंबाकू मिला। पुलिस को अलग अलग ब्रांड के गुटखे मिले। हालांकि पुलिस ने इस मामले को लेकर अभी तक एक ही आदमी को गिरफ्तार किया है। अब इस मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि गुटखा खरीदने वाले ने ही बेचने वाले का पता बताया था। हालांकि पुलिस इस मामले को लेकर जल्दी खुलासा करेगी, तभी पूरी कहानी सामने आ पाएगी। सर, आज जो कार्रवाई करी है गुटखे को लेकर, किस तरह की कार्रवाई है, सीधे मिल जाएगा? मुखबिर की सूचना पे हमने कोई खरीदार पकड़ा था। उस खरीदार की इत्तला के अनुसार जब उसने बताया कि भाई इस तरह से ये व्यक्ति है जो अजमेर शहर में काफ़ी टाइम से इस व्यापार कर रहा है, तो हमने उस सूचना पे कार्रवाई की है और कार्रवाई अभी जारी है। सर, कौन है आदमी, किस जगह पे है ये? अभी संपूर्ण कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको बता दूँगा। अभी कार्रवाई चल रही है हमारी। कितने जनों को अरेस्ट करा आपने? अभी तक तो एक व्यक्ति का नाम है जो हमारे साथ ही है। कितने का माल है? अभी जानकारी नहीं, अभी कार्रवाई पूरी नहीं हुई मेरी। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com। सच के साथ।